नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी के बावजूद प्रदेश के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के बकाया और विभिन्न मांगों को समय समय पर पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कर्मचारी और अधिकारी राज्य की प्रगति व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कल कांगड़ा में मुख्यमंत्री की एक शाम कांगड़ा के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम में कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि पिछली सरकार ने कर्मचारियों को विभिन्न आर्थिक लाभ प्रदान करने में कभी भी सहानुभूतिपूर्वक रवैया नहीं अपनाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की उचित मांगों पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कोविड संकट से कई चुनौतियां सामने आई हैं। इसने न केवल पत्रकारिता को नए रूप में उभरने बल्कि समाचार और सूचना के विश्वसनीय स्रोत के रूप में मीडिया को नए सिरे से परिभाषित किए जाने का भी अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक पत्रकारिता तथ्यों का सामना करने, सच्चाई प्रस्तुत करने और सभी पक्षों को अपने विचार रखने का मंच देना है। कल नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की बैठक को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय में मुख्य धारा की मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा नए डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि मुख्य धारा के मीडिया चैनल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई चैनल ध्रुवीकरण करने, गलत खबरें फैलाने और शोर मचाने वाले मेहमानों को आमंत्रित करता है तो उस चैनल की विश्वसनीयता कम हो जाती है। इस अवसर पर AIBD के अध्यक्ष व प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा में 10, शिमला में 7, हमीरपुर में 5, सिरमौर व कुल्लू में 3-3, चंबा, लाहौल स्पीति, मंडी, सोलन और ऊना जिलों में एक एक नए मामले की पुष्टि हुई है। बिलासपुर और किन्नौर जिलों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इस दौरान 59 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 227 है, जिनमें कांगड़ा जिला में 61, शिमला में 35, बिलासपुर में 24, मंडी में 14, कुल्लू में 23, हमीरपुर में 18, किन्नौर में 13, सिरमौर में 15, सोलन में 11, चंबा में 7 और ऊना में 5 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक 4187 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान जा चुकी है। प्रदेश में अभी तक 49,70,554 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 46,58,610 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,49,91,161 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इसी तरह राज्य में 20,68,644 एहतियाती टीके भी लगाए जा चुके हैं। इनमें 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग को 12,89,055 जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीके की 5,01,076 डोज दी गई हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 98.71% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4,39,67,340 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले कल 4,676 लोग संक्रमण मुक्त हुए। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 44,792 है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,037 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,45,40,502 हो गई है। देश भर में कोरोना से अभी तक 5,28,370 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 216,84,24,537 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले कल 13,10,410 टीके लगाए गए। इसके अलावा अभी तक 89,20,49,014 नमूनों की जांच की गई। पिछले कल 2,95,894 नमूनों की जांच की गई।
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 2 अरब 3 करोड़ 11 लाख 98,325 खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।